बढ़ते दामों पर क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, धन्यवाद आपको। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। हाँ। आज 106 रुपये 50 किलोमीटर जाना होता है, आना होता है, बहुत ज़्यादा बजट बिगड़ रहा है। अच्छा, बजट बिगड़ रहा है। और 50 किलोमीटर से आप तय करती हैं लखनऊ का सफर। डेली 50 किलोमीटर चलता लोगों का है। रिएक्शन क्या है इस बढ़ते आंकड़ों को देखकर? लोगों का रिएक्शन कैसा दिख रहा है? गाली देते हैं, अपना चले जाते हैं। अच्छा, गाली भी लोग देते हैं? और क्या, गाली तो देते ही। अच्छा, गाली में किसका नाम लेते हैं आप? मोदी को आते हैं, योगी को आते हैं, सरकार अच्छा, योगी मोदी को, दोनों को। दोनों को। आंकड़ों पर कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो ऐसी महंगाई बढ़ती रहेगी। जानना चाहेंगे? इसलिए हम वो देखिए भाई साहब से पूछिए ना, हाँ? कह रहे हैं। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आइए, कौन है जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं? 20 वाले 20 वाले में कौन है? नाम लीजिए डायरेक्ट। मुस्लिम लोग। अच्छा, मुसलमान, उन्हीं की चूड़ी टाइट हो रही वो तो महंगा होगा ही। मुसलमान बच्चा ज्यादा पैदा करते हैं आपका? बिल्कुल करते हैं, उसमें हमारा कहना नहीं है ही है, हकीकत है। जो भाई बहन जेल में है उसकी क्या बात है? मोदी जी कितने भाई बहन हैं? मोदी जी के जो हैं वो परिवार अपने आप काम कर रहे अच्छा, योगी जी के कितने भाई बहन? मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो जाए? हैं। नहीं, वो तो होना है, वो तो होना है। होना ही है? हाँ, निश्चित है। कौन आइए, कौन करेगा चूड़ी टाइट? सरकार करेगी। अच्छा, सरकार हम लोग मुसलमानों करेंगे। पर? अच्छा, आप हम लोग भी करेंगे, काहे नहीं अच्छा, करेंगे? आप भी करेंगे चूड़ी? आप 10 बच्चा पैदा करो, हम एक बच्चा पैदा करें, कौन सी बराबरी है? तो आप भी अब करेंगे? आदाब, नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप 24 तक न्यूज़ में जुड़ चुके हैं। इस कड़कती धूप को देखकर एक पुराना गाना याद आता है, निमड़ा निमड़ा निमड़ा। यानी अगर गले को गीला करने का मन करे तो नींबू के बढ़ते दामों को देखकर कलेजा ऐसे ही आपका ठंडा हो जाएगा। और अगर आप सोचें कि चलिए बाहर जाके कुछ बाज़ार से सामान ख़रीद लाते हैं, और गाड़ी के पास आप जब पहुँचेंगे तो उसमें डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों से आपके कदम जो है वो रुक जाएंगे। हम पेट्रोल टंकी पर मौजूद हैं, ये पेट्रोल टंकी है और आंकड़े लगातार जो है वो बढ़ रहे हैं। और भारत देश की जो मीडिया है वो लगातार श्रीलंका के तबाही पर जो है वो सीना पीट रही है कि किस तरीके से श्रीलंका की जनता जो है वो सड़कों पर उतर आई है, या पाकिस्तान की जो जनता है वो सड़कों पर उतर आई है। लेकिन उसे भारत देश में बढ़ते आंकड़ों को, भारत देश के अंदर जो बढ़ते आंकड़े हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर यहीं पर हम आपको भारत देश के पैसे और श्रीलंका के पैसे पर बात करें तो सेम रेट, जैसे श्रीलंका में लगातार जो है तेलों के दाम बढ़ रहे हैं, या दूध के पाउच जो हैं वो भी कहीं ना कहीं आसमान छू रहे हैं, तो उसी तरीके से भारत देश में भी आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पर भारत देश की जो मीडिया है वो बिल्कुल बात करना नहीं चाहती है, जबकि पैसे में काफ़ी अंतर है। अगर भारत देश का 10 रुपये ले लिया जाए तो वहीं श्रीलंका का वो 2 रुपये, यानी अगर श्रीलंका का 10 रुपये ले लिया जाए और भारत देश में लाकर उसे खर्चा किया जाए तो वो 2 रुपये 40 पैसा बनेगा। तो आप आंकड़ा लगाइए कि अगर वहाँ पर 300 रुपये भी अगर रेट का दाम हो जाए तो वही भारत देश में, अगर उस 300 रुपये लेकर हम भारत देश में आते हैं तो 110 या 120 के दरमियान में वो पैसा बनेगा। अब भारत में इस वक्त जो पेट्रोल के दाम हैं वो 105 रुपये हैं, और 105 में लोग कितना खुश हैं इस पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो इस वक्त आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, आंकड़े के साथ साथ लोगों के अंदर क्या मायूसी है। दामों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ? दामों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल के बढ़ते दामों को? पेट्रोल को दिक्कत थोड़ी है, बढ़ रहा है। हाँ। हाँ, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्यों, काहे दिक्कत नहीं है? दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ कल 10 रुपये पैदा हो रहे हैं तो 12 रुपये महंगाई तो है ही है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, कमाई है? नहीं, कमाई नहीं है, नहीं भी है तब भी जो है कम आदमी चलाएगा, बस यही हो सकता है, और क्या करेगा। अच्छा, हाँ, मतलब कम चलाएगा। क्या कहते हैं, सब खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक तो है? क्या कहना चाहेंगे बढ़ते दामों पर, क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, धन्यवाद आपको। पेट्रोल से संपूर्ण जन समुदाय चलता है। हाँ। और पेट्रोल से ही हमारी औद्योगिक क्रांति भी होती है। तो ये सस्ता होना चाहिए। हाँ। आज 106 रुपये का जब हम भराते हैं तो जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको कम होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, श्रीलंका में 300 के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं तेल के,
और वहीं भारत में 106 का। लेकिन रुपए में भी तो काफ़ी तब्दीली है। अगर वहाँ का 10 रुपये भारत में लाया जाए तो वो 2 रुपये 40 पैसा बनता है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि बराबर मार है श्रीलंका और भारत में? नहीं, हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुद्रा स्फीति बराबर हो, लेकिन हम भारतवर्ष में जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ के जन समुदाय को देखते हुए पेट्रोल जो है वास्तव में बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। बहुत ज़्यादा महंगा हो बहुत गया। ज़्यादा महंगा हो गया। अब 100 रुपए का तेल डलाइए तो 1 लीटर से कम आता है। तब एक अलग फीलिंग जो होती है, जब 100 तक तो ठीक था कि कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब 100 के पार आप कर रहे हो तो निश्चित रूप से ये हमारी सरकारों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि वो ऐसा किस तरीके से कर रहे हैं कि जिससे जनता को लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपए की मजदूरी करने वाला मजदूर अगर 100 रुपए का पेट्रोल भरा के जाएगा मजदूरी करने, तो बताइए कैसे उसका जीवन यापन चलेगा। और दिहाड़ी तो बढ़ नहीं रही है। दिहाड़ी बढ़ नहीं रही है। आज देखिए, अब बड्डे यहाँ अड्डे पर जाइए लेबर लेने तो बेचारे 300 में तैयार हैं, 350 में तैयार हैं। वो आते हैं सीतापुर से, लखनऊ से आते हैं, महमूदाबाद से आते हैं, आपके जो है इधर उन्नाव से आते हैं, तो आते तो चारों तरफ से हैं। तो वो कहते हैं कि भैया हमारा 60-70 रुपए किराया लग जाता है। तो कैसे काम चलेगा। चलिए खैर, आप तेल डलवा लीजिए। मैम, बढ़ते आंकड़ों पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से तेल लगातार आंकड़ा जो है 100 पार कर चुका है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो डेली का काम, हम लोगों का 50 किलोमीटर जाना होता है, आना होता है, बहुत ज़्यादा बजट बिगड़ रहा है। अच्छा, बजट बिगड़ रहा है। 50 किलोमीटर से आप तय करती हैं लखनऊ का सफ़र? डेली 50 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ क्या करती हैं? यहाँ पर तो पेट्रोल पर आने आए और जॉब करते हैं। अच्छा, यहाँ जॉब करते हैं। कितना सैलरी होगा आपका? सैलरी तो हमारा 80,000 है। 80,000 है। और बजट आपका ख़राब हो रहा है। जी जी। जैसे कि मतलब कितना तेल लग जाता है 50 किलोमीटर दरमियान तय करने में? डेली हमारा 250 का हो रहा है। 250 रुपये का तेल आपका लग जाता जी है। जी। चलिए खैर, ये लोगों के अपने विचार हैं और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आ जाइए। हाँ, सबसे पहले तो उस पार चलते हैं। क्या हाल चाल है? लोगों का रिएक्शन क्या है इस बढ़ते आंकड़ों को देखकर? लोगों का रिएक्शन कैसा दिख रहा है? रिएक्शन कुछ नहीं है, सब लोग तेल डलाते ही हैं। बस यही है, थोड़ा कुछ लोग बजट के हिसाब से डलाते हैं। कुछ लोग जितना पैसा रहता है उतना डलाते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग गाली देते हैं, अपना चले जाते हैं। अच्छा, गाली भी लोग देते हैं? और क्या, गाली तो देते ही। अच्छा, गाली में किसका नाम लेते हैं? आपको गाली देते हैं या मौजूदा सरकार? गाली मौजूदा सरकार को गाली अच्छा, देते हैं। मौजूदा सरकार से लोग नाराज हैं। ये रेट बढ़ रहा है, इस वजह से बढ़ने लगा। अच्छा, क्या कहते हैं लोग? कहते हैं जब चुनाव था हो रहा था उस समय रेट रुक गया। अब जाके जैसे चुनाव हुआ कि तैसे रेट बढ़ना चालू हो गया। वैसे गाली में क्या देते हैं? गाली में कहते हैं बढ़ाते रहो, अभी तक नहीं बढ़ाए हैं। ये सब गाली दे करके अपना तेल डलाते हैं, निकल जाते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए पहले लोग आते थे और कहते थे 1000 रुपये का तेल डाल दो, तो क्या आप सुनने को मिल रहा है कि नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा मिलता है, सुनने को मिलता है 1000 रुपये डाल दो, बढ़ने दो। कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, चाहे और महंगा हो जाए, लेकिन एक बार फिक्स कर दे दाम 200 रुपये या 300 रुपये, एक बार फिक्स कर दे। बार बार रोज बढ़ाने से पब्लिक को जो है दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तो ये है रिएक्शन लोगों के, लेकिन इसमें कितना तब्दीली आया, कितना लोगों का सोच बदला है? बढ़ते आंकड़ों पर क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे क्या, बस यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। जब से गवर्नमेंट बनी है तब से रोज़ के रोज़ 80 पैसे 40 पैसे रेट बढ़ रहा है। अच्छा, बढ़ रहा है। तो इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है आप लोगों पर? फ़र्क पड़ ही रहा है। रोज़ चलने वाला इंसान जो 150 किलोमीटर चलता है उसको तो 10, 20, 30 रुपये एक्स्ट्रा ही जाएगा, और कमाई उससे भी कम हो रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि श्रीलंका के मुकाबले देखिए यहाँ तो संभाल कर रखा है। मीडिया तो यही दिखा रही, नेशनल मीडिया। अरे तो श्रीलंका की अब है कंडीशन इस टाइम है ना, इससे पहले तो नहीं थी ना। यहाँ तो जब भी गवर्नमेंट चुनाव होने वाला होता है तुरंत डाउन हो जाता है हर चीज़। और जहाँ चुनाव खत्म हुआ बढ़ गया। कमर किसकी? आप ही की टूट रही है। टूट हमें आ रही है। क्या कहते हैं भाई साहब, कमर किसकी टूट रही है? जनता की टूट रही है। जनता की टूट रही है। अच्छा, अभी आपके ही साथी बता रहे थे कि लोगों का रिएक्शन बदल रहा है। लोग आते हैं, गरिया के जाते हैं। हाँ, सही बात है। लोग गरियाते हैं, मोदी को गरियाते हैं, योगी गरियाते हैं, सरकार योगी मोदी को, दोनों को। तो आपको कैसा लगता है? इससे पहले तो लोग खुशी खुशी डलाते थे, अब तो गाली दे रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? अब महंगाई की वजह से तो खराब तो लगेगा ही, क्योंकि उसमें हम भी है ना भाई। महंगाई ज़्यादा है और सैलरी कुछ बढ़ नहीं रही है, तो हम लोग तंग तो है ही हैं। तंगी का दौर जो है वो चल रहा है। क्या हाल चाल है भाई? कितने का तेल डला लिए हैं आप भी? 500 रुपये। 500 रुपये का तेल डला लिए हैं।
देखिएगा कहीं चोरी तो नहीं होगा रास्ते में। चोरी नहीं होगा। अच्छा, कैसा लगा आपको 500 रुपये का तेल डला के? ठीक लगा, उसमें कोई अच्छा लगा। सरकार सही है? बिल्कुल सही, फर्स्ट क्लास। आप क्या कहना चाहोगे भैया? ठीक है भैया, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। हाँ सही। चलिए खैर, भाई साहब बड़ी देर से मेहनत कर रहे हैं, लग रहा है एटीएम काम नहीं कर रहा है और फिर जेब से पैसा निकाल के देना पड़ रहा है। एटीएम काम कर रहा है लेकिन पेमेंट नहीं आया अभी। अच्छा, एटीएम काम कर रहा है, पेमेंट नहीं आया? पेमेंट नहीं आया, ऑफिस वालों ने फंसा लिया है अभी। अच्छा, ऑफिस वालों ने फंसा दिया है, तो इस पर क्या रिएक्शन होगा आपका? रिएक्शन यही होगा कि अब कैश है, पेमेंट कर रहे हैं, अब जा रहे हैं, उसके बाद कितने का डलाए हैं तेल जो आपके एटीएम में पैसा नहीं था? 70 का डलवाया था। 70 रुपये, और आपके एटीएम में 70 रुपये नहीं थे? अकाउंट में पैसा रखते नहीं है ना। अच्छा, बड़े घर तो का सामना करना पड़ रहा है। चलिए खैर, ये लोगों के अलग अलग रिएक्शन है। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं और कितने का तेल डलाने जा रहे हैं? डला चुके हैं। अच्छा, डला चुके, कितने का? 210 का डलाए तो कितना लीटर आया होगा? वो देख लीजिए, ये 210 का आपने डलाया है, 1.99। अच्छा, ये आपके गाड़ी में इतना तेल आया है, तो इससे पहले डलाते थे तो काफ़ी तेल आता था? कोई दिक्कत नहीं है, अभी और बढ़ जाए तभी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी और बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्यों? मज़ा आ रहा है। मज़ा मतलब जैसे क्यों मज़ा आ रहा है? गाड़ी चलाने में, तेल भरवाने में। अच्छा, छोटे से अमाउंट में बड़ा तो दिख रहा है। तो लोग तो उनका रिएक्शन अलग है अभी तो ये हमारा रिएक्शन अलग नहीं है, बहुत खुश है। अच्छा, आप खुश हैं? क्यों खुश हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहेंगे। बढ़ रही है। हाँ? जो महंगाई इतने अच्छे से बढ़ रही है। अच्छा, जो महंगाई बढ़ रही है इसलिए खुश हैं आप? एक लाठी और पड़ना चाहिए, हाँ, ये कहना है आपका? हाँ, ये मतलब और बढ़े, सुधरेगी जनता। अच्छा, तभी जनता सुधरेगी। आपको लग रहा है जनता बिगड़ चुकी है? हाँ, बिगड़ चुकी है, तभी तो। जनता बिगड़ी है कि नेता बिगड़े हैं? नहीं, नेता कोई दिक्कत नहीं, उनको तो सब पर्याप्त मिल रहा है। अच्छा, चलिए खैर, लोगों का अपना अपना रिएक्शन है। मैम क्या हाल चाल है? ठीक है। बढ़ते आंकड़ों पे कुछ कहना चाहेंगे? क्या करें, चलना तो ही, गाड़ी तो चलानी है, अब चाहे जितना भी पेट्रोल बढ़े। अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? अफोर्ड करना मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है। अच्छा, जो सरकार बता रही है कि अदर कंट्रियों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी कंट्रोल है, तो आपको क्या लगता है सरकार कंट्रोल कर रखी है कि नहीं? इसके बारे में कोई कमेंट है? कोई कमेंट नहीं है इस पर कोई कमेंट नहीं है। चलिए खैर, कोई बात नहीं है, अपने अपने लोगों के राय हैं। क्या हाल चाल भाई? तेल डलाने आए थे क्या? तेल कितने का डलवा रहे हैं? 5 लीटर डलवाएंगे। 5 लीटर। तो बढ़ते आंकड़ों पर क्या कहना चाहेंगे? अब साहब हमारे हैं, साहब से बात कर। आप ही बोल दीजिए, बता तो रहे हैं, बोल दीजिए। क्या बोल रहे हैं? लग रहा है साहब कौन है? ये हैं। अच्छा, क्या कहना चाचा आप? हम कह रहे हैं सही चल रहा है, कोई अच्छा, रेट सही है। आप क्या हैं? ड्राइवर हैं। अच्छा, ड्राइवर हैं। हाँ। किस गाड़ी से? गाड़ी 4 पहिया उधर। अच्छा, वो उधर आप 4 पहिया ड्राइवर हैं। हाँ। सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन लोग जो चीखे मार रहे हैं इस पर क्या? अरे तो और देशों के हिसाब से तो देखिए। कौन से देश की बात? श्रीलंका के देख लो, और कोनो देश? श्रीलंका बर्बाद हो गया। पाकिस्तान का देख लो। अच्छा, पाकिस्तान भी देख यूक्रेन देख लो। हाँ। और के हिसाब से तो अभी तो हम लोग सही हैं। अच्छा, आपने अगर पाकिस्तान और श्रीलंका को छेड़ा है तो एक चीज़ पूछना चाहेंगे, श्रीलंका का 10 रुपये भारत में आके कितना बनेगा? अब ये तो आप लोग जब बता सकते हैं। यहाँ पर 2 रुपये 40 पैसा बनेगा। अगर वहाँ का 300 रुपये श्रीलंका का और भारत देश में लाया जाए तो वो 120 रुपये 10 पैसा बनेगा। तो आप बताइए, 105 रुपये में तेल यहाँ है और 254 रुपये में वहाँ पर है, या मान लीजिए 300 रुपये में, तो महंगा कहाँ पर है? महंगा वही है। अच्छा, फिर भी वही है? वही है महंगा। यहाँ क्या महंगा है? 10-20 रुपये मान लीजिए महंगा है, सही आ जाएगा। हाँ, कुछ दिनों में सही आ जाएगा, उसमें कहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं। अच्छा, वो फिर कुछ दिनों में फिर मेंटेन हो जाएगा, ये आपका मानना है? जी हाँ। चलिए खैर, कोई बात नहीं है। यहाँ 200 रुपये का 400 रुपये निकाले गए हैं तेल डलवाने के लिए। 400 रुपये निकाले हैं आपने तेल डलवाने के लिए? भैया 400 नहीं ने 500 दिए थे, 100 रुपये डलवाया है। 500 रुपये दिए थे? 400 वापस किए। अच्छा, 400 वापस लिए। हम तो सोचे कि आप 400 रुपये का तेल डलवाने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स क्या है आपका इस बढ़ते आंकड़ों पर? ठीक है, बढ़िया है, और क्या, पैसा है तो कहाँ जाएगा, तो वैसे ही जाएगा। अच्छा, पैसा है तो कहाँ जाएगा, ऐसे ही जाएगा। ठीक है भैया, तो सही है, खैर बढ़िया। लोगों का अपना अपना राय है। खर्च नहीं करेंगे, जाएगा कहाँ? देखिए भाई साहब 1000 रुपये लेकर खड़े हैं। 190। अच्छा, 100 तो 1000 रुपये निकाल के खड़े हैं आप? क्या कमेंट्स है आपके क्या कमेंट्स हैं? स्कूटी बेच के बैटरी स्कूटी लेंगे भैया।
कौन सी बैटरी वाली रिक्शा? बैटरी वाली, हाँ। अच्छा, बैटरी स्कूटी लेंगे आप? जी जी। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी रेट आप देख लीजिए, क्या बताया जाए। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ठीक है, चाहे जितना दाम बढ़ जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप बताइए क्या कहेंगे? भैया हम बेरोजगार आदमी, हमको फ़र्क पड़ता है जी। अच्छा, आप बेरोजगार हैं, फ़र्क पड़ता है? जी जी। और जो श्रीलंका में देखिए तबाही है, लेकिन भारत में नहीं है। जय हो मोदी। अच्छा, जय हो मोदी। पीछे चलिए, खैर अच्छी बात है। अच्छा, लोग शिकायत भी करते हैं और खुशी भी जाहिर करते हैं। बढ़ते आंकड़ों पे आपका क्या राय है? बढ़ते आंकड़े क्या करे, अब भाई सरकार बढ़ा रही है पैसा हर चीज़। हाँ। अब परेशान तो हर आदमी, जनता तो परेशानी है। हाँ। आप हैं कि नहीं? भाई हमारे रहने से भाई सभी परेशान हैं, हमारे अकेले थोड़ी नहीं, सब परेशान हैं। हाँ, चुनाव में 80-20 का नाम भी लिया गया था, 20 में तो हमें लग रहा आप ही को समेटा गया था क्या? अरे अब ये राजनीति है। हाँ। भाई हमको तो चाहिए स्वस्थ भारत, अच्छा भारत। सरकार कोई भी चलाए, हमसे नहीं मतलब है, हमको सरकार चलाने। ज़्यादा 80 वालों का नुकसान हो रहा है कि 20 वालों का? आपका एक राय जानना। बराबर, सब बराबर है, नुकसान सबके बराबर है। अच्छा, सबका बराबर? जी हाँ। तो ये लोगों के अपने अपने राय हैं। क्या हाल चाल है भाई? कितने का तेल डला रहे हैं? 150 रुपये का। 150 रुपये बहुत ज़्यादा है। हम लोग टंकी भी फुल कराते हैं। अच्छा, टंकी भी फुल कराते हैं? हाँ। क्यों टंकी, मतलब जैसा बजट होता वैसा कराते हैं। अच्छा, तो बढ़ते आंकड़ों पर कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो ऐसी महंगाई बढ़ती रहेगी। अच्छा, लगता है? बिल्कुल। कौन लोग हैं जो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ा रहे हैं? अब ये तो सब लोग 20 वाले। 20 वाले मतलब? जो भाई साहब बता रहे हैं। 20 वाले कौन? अरे जनसंख्या जो बढ़ा रहे हैं वो सबको मालूम है। 20 वाले कौन है, बता के चाहिए। जो भी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जिनके भी कौन बढ़ा रहा है वही तो हम जानना चाहेंगे। स्पेशली हम वो देखिए भाई साहब से पूछिए ना। कह रहे हैं। इधर आइए, इधर आइए। कौन है जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं? 20 वाले। 20 वाले में कौन है, नाम लीजिए डायरेक्ट। मुस्लिम लोग। अच्छा, मुसलमान, उन्हीं की चूड़ी टाइट हो रही है? बिल्कुल। जैसे कि क्यों, कैसे टाइट हो रही है उनकी चूड़ी, कैसे टाइट? भैया हम राशन लेने जाते हैं, 2 यूनिट हमको मिलता है, वो 12 यूनिट लेके आते हैं। अच्छा, वो 12 यूनिट से ज़्यादा। हाँ, तो जनसंख्या उनकी है, हमारी है। अच्छा, हर चीज़ में फायदा उनको है कि हमको है? हाँ। ये बताइए। तो महंगाई से ये सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत है? महंगाई से जब तक जनसंख्या नहीं कंट्रोल होगी, महंगाई कोई सरकार आ जाए। जनसंख्या तो बढ़ रही है, ठीक है, तो महंगाई बढ़ने से मुसलमानों का ही ज़्यादा नुकसान है। महंगाई कहाँ, कितनी महंगाई है, क्या चीज़ में कहाँ दिक्कत है? नींबू 300 पार है, नींबू 300 रुपये। नींबू कौन खाता है बताइए ना? नींबू कितना लोग खाते हैं? हाँ। जो खाने वाली चीज़ उसकी बात करिए। ये तो नींबू तो फिर राजाओं का काम है। हाँ। नींबू का क्या मतलब है? रमजान नवरात एक साथ में, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ। बढ़िया देखो, सब फल है, फरहार है, सब कुछ चल रहा है। तो थोड़ा बहुत तो महंगा होगा ही। मुसलमान बच्चा ज़्यादा पैदा करते हैं आपका? बिल्कुल करते हैं, उसमें हमारा कहना नहीं है, ही है, हकीकत है, आंकड़े उठा के देखिए। अच्छा, लालू यादव के कितने बच्चे हैं? लालू यादव चोर आदमी की बात नहीं है। हाँ। अच्छा, मोदी जी जो कितने भाई बहन जेल में है उसकी क्या बात? मोदी जी कितने भाई बहन हैं? मोदी जी के जो हैं वो परिवार अपने आप काम कर रहे हैं। अच्छा, योगी जी के कितने भाई बहन हैं? उनके भाई बहन जो हैं अपना काम कर रहे हैं। हाँ। हाँ, वहाँ से इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये आपको पता नहीं है? अरे पता कहे नहीं, उत्तराखंड हम जाते हैं, कहे नहीं पता? कितने भाई बहन हैं? उनका घर द्वार तक जानते हैं। ये कितने भाई बहन हैं? इतना कौन हमें जानकारी करने अच्छा, की? मोदी जी कितने भाई बहन हैं? मोदी जी हमें लगता है 3 भाई हैं। और बहन 1 या 2 हैं। अच्छा। हाँ, पूरा आंकड़ा नहीं, लेकिन एक परचून दुकान उनके एक भाई किए हुई है। हाँ। ये आंकड़ा आपको नहीं पता है? नहीं, पूरा कंफर्म नहीं पता। कंफर्म नहीं पता। योगी अमित शाह कितने भाई हैं? इनसे हमें क्या लेना देना, भाइयों से क्या लेना देना? नहीं, आबादी पर आप कह रहे हैं। अरे भैया, आबादी पे आपने बात छेड़ी है। आबादी ही मैं बता रहा हूँ। जब तक जनसंख्या नहीं कंट्रोल होगा तब तक महंगाई नहीं कंट्रोल। मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो जाए? नहीं, वो तो होना है, वो तो होना है। होना ही है? हाँ, निश्चित है। कौन आइए, कौन करेगा चूड़ी टाइट? सरकार करेगी। अच्छा, सरकार मुसलमानों पर? अच्छा, हम लोग भी करेंगे, काहे नहीं करेंगे? आप भी करेंगे चूड़ी? आप 10 बच्चा पैदा करो, हम 1 बच्चा पैदा करें, कौन सी बराबरी है? तो आप भी अब करेंगे? नहीं, नहीं, ये नहीं है। हाँ, फिर हम करेंगे, कौन खिलाएगा? हाँ, कोई व्यवस्था हो। कैसे उनकी चूड़ी टाइट करेंगे? उनको अपना, अरे यार, उनको अपनी व्यवस्था करें। चूड़ी कैसे टाइट करेंगे? कैसे करना पड़ेगा बताइए? तो आप बता रहे हैं कि चूड़ी टाइट हो जाएगी। चूड़ी जनसंख्या नियम आएगा, लागू होगा तो उसके हिसाब चूड़ी टाइट होगा। आप कह रहे हैं अब सरकार भी उन पर अब नहीं, सरकार से क्या लेना देना? जो कोनो जनसंख्या कानून लगेगा। आपने कहा मुसलमानों की चूड़ी टाइट होगा, उस पर बात कर। नहीं, जनसंख्या तो वही बढ़ा रहे हैं। मतलब सिर्फ मुसलमान बढ़ा रहा है? उन्हीं की है ये। हाँ। कोई हिंदू देखो 4 बच्चे से ज्यादा नहीं होंगे, 3 से ज्यादा, 2 से नहीं होंगे। चलें, लेके चलें आपको? हम बिल्कुल।
बिल्कुल। हाँ हमारी कॉलोनी में चलिए, पीछे पलटन कॉलोनी है। कैसे बराबरी करोगे? उनकी तो आबादी बढ़ रही है, आप घटा रहे हो, एक लेकर आ रहे हो जाएगी बराबरी, हो जाएगी। ऊपर वाला करेगा, वो ऊपर वाला करेगा। कैसे ऊपर वाला करेगा? मेहनत आप नहीं करोगे तो कैसे होगा? अरे वो मेहनत करने से क्या फायदा, हम खिला ना पाए, वो पैदा कर ले क्या फायदा होगा? फिर भाई अगर हम खिला ना पाए और हम 10 पैदा कर ले क्या फायदा? नाम क्या लिखते हैं आप? राजेश मिश्रा। अच्छा मिश्रा है, इसीलिए मुसलमानों से चिढ़ेगा? बिल्कुल हाई नहीं, चिढ़ से नहीं मतलब होता है, चिढ़ से नहीं मतलब ना, इसमें चिढ़ की एक बात नहीं है। जो जनसंख्या पे आप पूछो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि जनसंख्या उनकी ज्यादा। इतना क्यों चिड़चिड़े रहते हैं? आप 10 साल पहले का आंकड़ा देख लीजिए, मिश्रा नहीं कोई भी हो, 10 साल पहले का आंकड़ा देख लीजिए, आज का आंकड़ा देख लीजिए, जनसंख्या उनकी ज्यादा है कि हमारी ज्यादा हो रही है, इतनी ही देख लीजिए। तो पाकिस्तान भी बर्बाद हो गया है, देख रहे हो? तो बर्बाद वैसे यहाँ भी हो रहा है। अच्छा यहाँ भी हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है। भारत में भी बर्बादी है? किसके लिए बर्बादी? हिंदू के लिए थोड़ी बर्बादी है कोनो। फिर किसके लिए? हाँ जब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा बुलडोजर बाबा देखो, बुलडोजर चला रहे हैं हर जगह पर। वो तो चलेगा ही भाई। जो बुलडोजर किसके ऊपर चलवा रहे हैं? बुलडोजर किसके ऊपर? जो गलत करेगा उसके ऊपर, जो अपराधी होगा उसके ऊपर, सिर्फ चाहे वो अंसारी हो चाहे कोई हो। अच्छा चाहे वो मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद हो, कोई भी हो, हम अपराधी हैं तो हम पे भी चलेगा। अच्छा मिश्रा पर भी चलेगा? कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर पे नहीं चल रहा? लेकिन नहीं चल रहा, ऐसा नहीं है। कोई है ठाकुर? ये आप आंकड़ा नहीं ले रहे हो। आंकड़ा नहीं। अच्छा ठाकुरों पे चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। कौन सा ठाकुर पे चला? अरे अभी गोंडा में एक अवधेश प्रसाद हैं ठाकुर, उनका घर अवैध बस्ती में बनवाए रहे। हाँ एक ठाकुर, चलो एक ठाकुर बस ऐसे एक दो हैं। मिश्रा गिनाए हम? अब मिश्रा आप लोगों को पंडितों गिनाए? बताइए। रहें दो ना, अब आप भाग जाओगे, मिश्रा जी नाराज हो जाओगे। चलो खैर, बढ़ते आंकड़ों पे आप खुश हैं? किस ये जो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, ऐसा कंट्रोल हो जाएगी। चलिए खैर, परिवार में तो ये जो मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये लखनऊ का इंजीनियर कॉलेज है और यहाँ पर मैंने लोगों से जब राय ली और जानने की कोशिश किया कि माहौल क्या है और बढ़ते आंकड़ों पे लोगों के विचार क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। हालांकि जो इस वक्त नेशनल मीडिया है वो पाकिस्तान, श्रीलंका, अदर कंट्री में जो है वो व्यस्त है, लेकिन भारत देश के अंदर जो लगातार पेट्रोल, डीजल और अन्य के दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं उस पर कोई भी निगाह जो है नहीं पड़ रहा है। आखिर क्यों नहीं पड़ रहा है ये तो वही बताएंगे, लेकिन आपको कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दें।